हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइज, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूँ आप सभी को इस एग्ज़ाम स्पेशल टॉप 10 MCQ सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग 10 MCQs को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो ये सेशन कंटिन्यू करेंगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हो हर वीक मॉक टेस्ट, तो आप लोग इसका एडवांटेज ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर चेक करो। और उसके साथ साथ आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फिलोसॉफिकल स्टडी, उसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पर भी सुबह 8 से 8:30 बजे तक क्विज होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की। और इस क्लास का PDF भी आपको उस चैनल पर मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोग ये फिलोसॉफिकल स्टडी जो फेसबुक पेज है, ठीक है, उसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आप सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अनुसार ईश्वर क्या है? कि गॉड इज मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन 2, गॉड इज ओनली फॉर्मल कॉज। ऑप्शन 3, गॉड इज ओनली फाइनल कॉज। या फिर ऑप्शन 4, गॉड इज फॉर्मल, एफिशिएंट एंड फाइनल कॉज। तो इनमें से कौन सा होगा? तो आप पहले वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद हमारा आंसर और एक्सप्लेनेशन देखिए। तो देखो, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल गॉड इज ओनली फाइनल कॉज। तो ईश्वर अंतिम कारण है, राइट। ये उपादान कारण नहीं होगा, आकारिक कारण ये भी नहीं होगा, राइट। तो ये अंतिम कारण ही होगा। अब देखो यहाँ पर एरिस्टोटल conceived of God as outside of the world, as the final cause of all motion in nature, as prime mover and unmoved mover of the universe। और देखो, God exists as pure actuality consisting in rational contemplation of the best thing, God itself। और God is the final cause of everything। Everything aims to imitate God's perfect actuality, और everything seeks actuality, the फुलफिलमेंट ऑफ इट्स पोटेंशियल फुल बीइंग। और एरिस्टोटल के 4 कॉज के बारे में एक सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पर, तो आप चेक कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुज स्टेटमेंट इज एसेइस्ट फार्सिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दृश्यते इति वर्तते निम्नों में से किसका कथन है? ऑप्शन 1, जॉन लॉक। ऑप्शन 2, लाइबनिज। ऑप्शन 3, स्पिनोजा। या फिर ऑप्शन 4, बार्कले। तो फ्रेंड्स, दृश्यते इति वर्तते मतलब जो चीज़ दिखाई देती है सिर्फ वही चीज़ एग्जिस्ट करता है। ये बार्कले के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो एसेइस्ट फार्सिफाई ये बार्कले के द्वारा कहा गया है और मूर ने इसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लैंग्वेज गेम थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ मतलब भाषाई खेल सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन 1, रासेल। ऑप्शन 2, मूर। ऑप्शन 3, हुर्सल। या फिर ऑप्शन 4, विटगेनस्टाइन। तो फ्रेंड्स, द लैंग्वेज गेम थ्योरी, पिक्चर थ्योरी और यूज़ एंड मीनिंग थ्योरी ये सारे विटगेनस्टाइन ने दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैन विल्स नॉट प्लीजर बट पावर, हुज आइडिया इज द फॉर्म द फॉलोइंग। तो मनुष्य सुख नहीं बल्कि शक्ति की इच्छा रखता है, ये निम्नों में से किसका विचार है? तो ऑप्शन 1, हुर्सल। ऑप्शन 2, मूर। ऑप्शन 3, नीत्शे। या फिर ऑप्शन 4, रायल। तो फ्रेंड्स, मनुष्य सुख नहीं बल्कि शक्ति की इच्छा रखता है, ये नीत्शे का विचार है, ठीक है। और ये विल टू पावर, राइट, तो वह से ये लिया गया है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। जैन रिलीजियन इज़ द रिलीजियन ऑफ। तो जैन धर्म निम्नों में से इनका धर्म है। ऑप्शन 1, जैन कास्ट एंड सोसाइटी मतलब जैन जाति एवं समाज का है। ऑप्शन 2, फॉलोअर्स ऑफ महावीर स्वामी मतलब महावीर स्वामी के अनुयायी है। ऑप्शन 3, बिलीव्स इन नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा से आस्था रखने वाला का है। या फिर ऑप्शन 4, प्रैक्टिशनर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ तीर्थंकरस मतलब तीर्थंकरों के सिद्धांतों की पालन करने वाला का है। तो इनमें से कौन सा होगा?
तो फ्रेंड्स जैन रिलीजियन की बात करें तो ये प्रैक्टिशनर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ तीर्थंकरस, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। देखो ये ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ठीक है, ये दोनों भी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा वो है ऑप्शन 4। तीर्थंकरों के सिद्धांतों की पालन करने वाला का ये जैन धर्म है। द थ्योरी ऑफ मीनिंग एक्सेप्टेड बाय विटगेन्स्टाइन इज, तो विटगेन्स्टाइन के द्वारा स्वीकृत अर्थ सिद्धांत है ऑप्शन 1 सिमेंटिक थ्योरी ऑफ मीनिंग, ऑप्शन 2 प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ मीनिंग, ऑप्शन 3 वेरिफिएबिलिटी थ्योरी ऑफ मीनिंग, या फिर ऑप्शन 4 मीनिंग एंड यूज थ्योरी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो थ्योरी ऑफ मीनिंग है, यूज थ्योरी है, पिक्चर थ्योरी है, राइट, बहुत सारे विटगेन्स्टाइन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 4 मीनिंग एंड यूज थ्योरी, राइट, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। द आइडिया ऑफ कैटेगरी मिस्टेक इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो कोटि दोष का विचार प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन ए रायल, ऑप्शन 2 ऑस्टिन, ऑप्शन 3 जेम्स, या फिर ऑप्शन 4 C.S. पिट्स। तो फ्रेंड्स द आइडिया ऑफ कैटेगरी मिस्टेक इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय गिलबर्ट रायल, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। और ये कैटेगरी मिस्टेक कहाँ से आया है? ये जो डेकार्ट्स का माइंड बॉडी डुअलिज्म थ्योरी है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये गिलबर्ट रायल ने कैटेगरी मिस्टेक को कहा है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल तो आप लोगों को याद है, राइट, तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये कैटेगरी मिस्टेक ये गिलबर्ट रायल के द्वारा दिया गया है। अब अगला प्रश्न, तो फ्रेंड्स ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है गॉड इज़ अनमूव्ड मूवर, ऑप्शन बी तो आइडियाज़ आर यूनिवर्सल, ऑप्शन सी कोजिटो आर्गो सम, और नॉलेज इज़ वर्च्यू। और लिस्ट 2 में है प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और डेकार्ट्स। तो देखो गॉड इज़ अनमूव्ड मूवर ये किसने बोला था? ये एरिस्टोटल ने बोला था, राइट। तो ए को 3 से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 2, राइट। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आइडियाज़ आर यूनिवर्सल ये किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा है, राइट। और कोजिटो आर्गो सम ये किसने दिया है? डेकार्ट्स ने। और नॉलेज इज़ वर्च्यू ये तो सोक्रेटिस ने कहा है, राइट। तो ये सारे याद रखो। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। जस्ट एज देयर इज़ ऑलरेडी अ फाइनल फॉर्म ऑफ द टेबल इन द माइंड ऑफ द कारपेंटर इवन बिफोर ही मेक्स इट, there is also a final form of a fully grown tree in its seeds. तो this is the view of, तो जिस प्रकार बनाने से पहले बड़ाई के मन में मेज का अंतिम आकार होता है, उसी प्रकार बीज में भी पहले से ही पूर्णतः विकसित वृक्ष का अंतिम आकार होता है। तो ये मत किसका है? तो ऑप्शन 1 सोक्रेटिस, ऑप्शन 2 प्लेटो, ऑप्शन 3 एरिस्टोटल, या फिर ऑप्शन 4 पार्मेनिडिस। तो फ्रेंड्स जस्ट एज देयर इज़ ऑलरेडी अ फाइनल फॉर्म ऑफ द टेबल इन द माइंड ऑफ द कारपेंटर इवन बिफोर ही मेक्स इट, देयर इज़ ऑल्सो अ फाइनल फॉर्म ऑफ ए फुल्ली ग्रोन ट्री इन इट्स सीड। तो अगर मैं इंडियन फिलोसफी की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो ये सांख्य फिलोसफी की जो शोध कार्यवाद है, राइट, तो इससे रिलेटेड है। और अगर वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो ये एरिस्टोटल ने कहा है। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने कहा है कि आइडिया रियल है, राइट, और आइडिया वो एक अलग से दुनिया में रहता है। लेकिन जो एरिस्टोटल है उन्होंने कहा है कि आइडिया जो पार्टिकुलर चीज़ है उसमें भी रहता है, राइट। तो ऑप्शन 3 एरिस्टोटल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोपोजिशन इन व्हिच सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड। तो प्रतिगोप्ति जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों ही पद व्याप्त होते हैं उसको कहलाती है। तो ऑप्शन 1 ए प्रोपोजिशन, ऑप्शन 2 ई प्रोपोजिशन, ऑप्शन 3 आई प्रोपोजिशन, या फिर ऑप्शन 4 ओ प्रोपोजिशन। तो फ्रेंड्स जहाँ पर सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहा जाता है ए प्रोपोजिशन। जहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको कहा जाता है ई प्रोपोजिशन। और जहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है उसको कहा जाता है आई प्रोपोजिशन। और जो ओ प्रोपोजिशन है वहाँ पर सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और वहाँ पर जो प्रेडिकेट टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके।
तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।